जितना सवाल का समस्या आ जाए एक दिन में खत्म कर देते हैं पूरा। हम लोग को गति से सवाल नहीं आ रहा, ठीक ना, मतलब कि मोशन। तो इससे अगर आप पे आधारित प्रश्न अगर पेपर में इसमें से कोई भी सवाल बन जाएगा तो आपको 2-3 चीज पता होना चाहिए। जैसे मैं आइए 1-2 दिन बताते हैं। पहले सबसे पहले जब भी आपसे त्वरण पूछेगा तो आप सूत्र लगाइएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। क्या लगाएंगे? या इसी को लिखता है छोट में a बराबर v माइनस u बटा में t, जहां पे v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, t क्या है समय, a क्या है त्वरण। तो जब निकाल लीजिएगा। इसमें याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बातें, पहला नंबर, जब भी समय आप इसमें उपयोग करेंगे तो सेकेंड में होना चाहिए। किसमें? सेकेंड में, क्योंकि समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। भले वो तो किलो और घंटा मिनट वो सब बड़ा बड़ा मात्रक होता है, उसको नहीं लेंगे। इस बात को आप लोग नोट कीजिएगा ना। दूसर का कभी भी अगर चाल लेंगे, क्या लेंगे? चाल। तो चाल आपको भुलवाने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में देगा चाहे मिनट में देगा, तो हम बदल लेंगे किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। इतना हमको ये काम करना होगा कब? जब हम ये सवाल इस सूत्र में लगाएंगे तब। अब दूसरा काम क्या करना होगा कि हम गति का पहला समीकरण याद कर लेते हैं। v बराबर u प्लस ए टी। v हमारा अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t क्या है समय। ये गति का पहला समीकरण है, प्रथम समीकरण। रट जाओ लोग तब जाके याद होगा। दूसरा समीकरण यस बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस। यस दूरी है, a क्या है त्वरण, u क्या है प्रारंभिक वेग, यस v क्या है अंतिम वेग। ये हमारा पहला है, दूसरा है, तीसरा है। देखो ये जब ना त्वरण होगा तब सवाल लगाएंगे, ये सूत्र लगाएंगे। जब सवाल में मंदन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा? तो मंदन के लिए गति का पहला समीकरण v बराबर u माइनस ए टी, यस बराबर ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या पढ़ेंगे? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। अब देखिए यहाँ हम एक जगह लिख रहे हैं तो आप अच्छे से नोट कीजिएगा, ताकि ये जब सवाल बोलेंगे ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर जी अब कौन सा लगाएं। ये कब लगाएंगे? क्षैतिज रास्ता पे। कैसे? जब कब वो गाड़ी चलेगी, साइकिल चलेगा, कार चलेगी, बस चलेगी, तो ये वाली बात लगाएंगे। कब? जब चलने की बात हो रही होगी, माने स्पीड की, तो ये वाला लगाइएगा। जब रुकने की बात हो रही होगी तो ये वाला लगाइएगा। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे नोट में देखा, अगर सवाल में कहेगा कि विरामावस्था से चल रही है, किससे चल रही है? विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रही है, तो उसमें ना u बराबर 0 होता है। क्या होता है? u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड मानते हैं। दूसरा देखिए, जब गाड़ी में ना ब्रेक लग रहा होगा, कब क्या लग रहा होगा? तो जब गाड़ी में ब्रेक लग रहा होगा ना, तब जब ब्रेक लगने पर देखिए u बना है अम्ब्रेला वाला, और जब गाड़ी में ब्रेक लगेगा तो v बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड रखिएगा। ठीक। अब सुनिए, जब कभी भी दूरी का जिक्र किया रहेगा कि कितना दूरी गई है, तो देखिए दूरी का समीकरण या तो एक या दूसरा या तो तीसरा। तो जब भी दूरी निकालना होता है तो गति का दूसरा समीकरण से चाहे तो तीसरा समीकरण से निकालते हैं। ये सब नोट कर लीजिएगा। अच्छा,
कब दूसरा से निकालेंगे, कब तीसरा से? तो जब सवाल में हमको समय दे दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, इसमें अगर समय भी इंक्लूड है तो हम गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे। अगर इनमें समय नहीं दिया, मेरे को समय कहीं दिख रहा है, तो जब समय नहीं दिया रहेगा तो गति का तीसरा समीकरण लगाएंगे। ये बात कब याद रखेंगे, क्षैतिज स्थिति में। क्षैतिज मतलब जब रोड पे कौन चीज चल रहा हो। फिर आइए यहीं पे आपको और बताते हैं। अब हम बात करेंगे ना ऊपर जाने की, पत्थर फेंकने की स्थिति में, पत्थर पे बात करेंगे। जैसे अगर कोनो चीज जब ऊपर फेंका जाएगा, ऊपर फेंकते समय, ध्यान दीजिए, अब इसको मिटाने रहेगा, आप लोग नोट करिएगा। आई पृथ्वी है ना, अब कोनो चीज जब पृथ्वी से ऊपर जाता है तो जी का मान ऋणात्मक होता है। क्या होता है? पृथ्वी उसको अपने तरफ खींचती है, बताया ना। तो जी वहां क्षैतिज स्थिति में ए लगता है, लेकिन सॉरी हाँ क्षैतिज में ए लगेगा त्वरण के लिए। ऊपर ऊपर जाने की बात रहेगा ऊर्ध्वाधर, तो वहां जी लगाएंगे। तो देखा पत्थर फेंकते समय कब ऊपर की ओर, कब, अच्छा ऊपर पत्थर फेंकते समय, तो जब ऊपर फेंकते हैं, देखा जब भी अगर पत्थर ऊपर फेंकेंगे, कहाँ फेंकेंगे? ऊपर। तो जब पत्थर ऊपर फेंकने की बात आती है तो जो जी मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण हमेशा जी का मान माइनस में रखते हैं। तो इसमें अगर पहला समीकरण पूछेगा, देखो ऊपर फेंक रहे हैं पत्थर, कहाँ फेंक रहे हैं, तो जी का मान होगा यू भी, पहला समीकरण होगा गति का यू भी बराबर यू माइनस जी टी। गति का दूसरा समीकरण होगा यस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g यच हो जाएगा, सॉरी यहाँ यच रहेगा, हाइट की बात हो जाती है ना। अब सुनो, पत्थर फेंकते समय दो तीन बातें आपको याद होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे नोट, जब पत्थर न ऊपर जा रहा होगा तो अब देखो कोनो चीज जब हाथ में लेके फेंकते हैं ना तो उस पिंड को लिखो मत, देखो पहले हमको समझ लो, लिखने से ज्यादा है कि समझ लो टॉपिक को। देखा कोनो चीज जब हाथ में लेके फेंकते हैं तो उसको बेग देते हैं, क्या देते हैं? तो जब भी पत्थर हाथ से लेके फेंकने की बात करेगा तो u बराबर देगा, क्या करेगा, मतलब कुछ ना कुछ इसमें आपको हासिल रहेगा, मतलब कि दे दें कि चाल ज्ञात रहेगा, लेकिन इसमें अंतिम वेग 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? समझ रहे बात को? देखा कहेगा कि कोनो चीज जब आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो अब पिंड तब्बे हाथ से निकलेगा जब आप इसको गति दीजिएगा, देंगे ना। तो जब गति देंगे तो उसमें u का मान दे देगा। अब यहाँ से बात रखो कि जब भी पत्थर फेंकने की बात आएगी नीचे से ऊपर तो जो भी हमको बेग देगा वो u का मान रहेगा, किसका मान? लेकिन जो नहीं देगा वो v का मान रही, वो 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी? इतना बात आप लोग नोट कर लीजिए, इतना बात आप नोट कीजिए। फिर अब पत्थर जब गिराएंगे, अच्छा यहाँ सुन लो, देख लो, हम इसको पत्थर क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, लेकिन जब पत्थर गिराने की बात आती है ऊपर से तो देखा कोनो चीज़ जब गिराना है हमको तो इसको हम पहले ही कुछ ना कुछ बल थोड़ा ना देते हैं, हम तो यहाँ छोड़ देंगे तब वो जा रहा है नीचे, हम इसको गति दिए हैं नहीं। तो जब पत्थर ना, अच्छा लिखने के लिए मिटाना पड़ेगा, मिटा रहे हैं, लिख लो। देखो जब हम बताए हैं इस बात को कि जब आप पत्थर को ऊपर फेंकिएगा ना, कहेगा कि कोई लड़का है पत्थर को फेंक रहा है, तो जब फेंकेगा तो वो समय जो भी सवाल में बेग देगा वो प्रारंभिक बेग रहेगा, क्या रहेगा? आप अपने मन से सोचिए कि इसको फेंकना है, तो अब फेंकेंगे तो बेग देंगे ना इसको, तो इसका u का मान देंगे आप। लेकिन जो नहीं ज्ञात रहेगा वो v का मान नहीं पता चलेगा, क्योंकि v का मान 0 हो जाता है, क्योंकि ये एक समय बाद जाके क्या होता है, रुक जाता है, तो इसका अंतिम बेग क्या होता है? ठीक, चला अब इसको मिटा रहे हैं। अब हम जानेंगे कि जब पत्थर ना नीचे गिरता है तब क्या स्थिति क्या होती है। फिर हम एक पे सवाल लगाएंगे, जब
जब पत्थर नीचे गिरे तब। देखा, जब अगर ये पृथ्वी है हमारी, क्या है, EARTH, अर्थ, जब कोनो चीज पिंड पृथ्वी पे आता है ना तो वो पृथ्वी उसको अपने से खींचती है, इसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और जिस गति से खींचती है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसको जी कहते हैं। क्या कहते हैं? जी कहते हैं। और जी हमेशा धनात्मक होता है। तो आप लोग भी इस डायग्राम को बनाया कीजिए ताकि आप जितना पढ़ेंगे उससे पहले आप चित्र देख के समझ जाएंगे कि एक पिंड है जो नीचे गिर रहा है पृथ्वी पे, तो जी का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब जब भी जी का मान बढ़ेगा तो सुनिए, जब पत्थर नीचे गिरने की स्थिति देगा तो आप उसमें हमेशा u बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड रखेंगे। क्या रखेंगे? 0 मीटर। क्या है, आप लोग इमेजिन करो कि आप छत्ते पर पहुंचे, अपने बॉल लिए हाथ में, उसको नीचे गिराना है, तो क्या आप उसको ऐसे फेंकेंगे तब भी नीचे आएगा? आप छोड़ देंगे क्या हो जाएगा, तब वो नीचे आ जाएगा, आएगा ना। तो इसीलिए हमेशा u का मान क्या रखेंगे, 0। ये सब जो आपको बात बता रहे हैं ना, ये आप समझ लीजिए कि हम अपने हिसाब से सोचेंगे कि आपको कितना आसानी से समझ आ सके, आप सवाल लगा लें। अंतिम वेग उसका देगा, क्या करेगा, अंतिम वेग उसका कुछ न कुछ दे देगा। तो दे देंगे कि यह ज्ञात रहेगा। क्या रहेगा? सुनो, यहाँ दो स्थिति हो सकती है। यहाँ एक और स्थिति क्या हो जाएगी, कहेगा ना कि इसको हम 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से नीचे गिरा रहे हैं, इसका मतलब शुरू में कुछ दे दिए, इसको पृथ्वी पर टकराएगा। अब सोचा कौन चीज जैसे ही पृथ्वी पर टकराएगा उसका मान क्या हो गया, 0। क्या हो गया? पृथ्वी है, आर एक बैग टकराया तो क्या हो गया इसका, 0। तो जब भी सवाल को भी आप समझिए कि छत्ते पर से गिराया करने कह रहा है कि फेंकने को कह रहा है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो जब नीचे गिरेगा और पृथ्वी से टकराएगा ना तो वहाँ हमेशा 0 हो जाता है। क्या होता है? तो इसके लिए सूत्र लिख लीजिए आप लोग। पहला v बराबर u प्लस GT, दूसरा रहेगा h बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, और तीसरा लिख लीजिएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2GH। कब ये प्लस कब रहेगा, जब नीचे गिर रहा है पिंड, अब माइनस कब रहेगा, जब ऊपर जा रहा है। इतना आपको लिखवा के समझा देते पूरा। आइए इस पे सवाल लगाते हैं हम लोग, आपको दिखाते भी हैं समझाते भी हैं। सवाल देखो पहला वाला ना, पहला सवाल क्या है, देखा लो, यदि एक बस 5 सेकेंड में, बोले ना, सुना लो, देखा, एक बस 5 सेकेंड में, एक बस 5 सेकेंड में 80 मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, बस का त्वरण ज्ञात करें। बस का त्वरण ज्ञात करें। अब सुनिए कैसे, एकदम पहला सूत्र पे लगेगा। इसमें क्या क्या दिया, देखिए, कोनो चीज शुरू में चल रही थी कितना की चाल से, आप समझिए तब सवाल लिखिए। शुरू में 80 की चाल से चल रही थी, तो ये इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब कितना बढ़ करके हो गई, मतलब ठीक है बढ़ के चाहे घट के, तो अंतिम में कितना चलने लगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने लगी। कितना उसको समय लगाए, तो कह देंगे कि 5 सेकेंड लगाए। पहला तो यही नियम होता है कि सवाल में जो कुछ भी दिया है ना उसको छांट लीजिए। फिर दूसरा देखिए कि सब बराबर है कि नहीं है, तो नहीं बराबर है। हाई सेकेंड में है, हाई किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में, हम ऐसा पढ़ा ही नहीं है, तो इसको बदलना पड़ेगा। तो 80 देखो किलोमीटर प्रति घंटा है, बदलेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक ना। काट दें, जाइए लोग जाइए। अगर इसको काटना होगा, देखिए कैसे काटेंगे। 2 से काटे पहले 40, 2 से काटेंगे तो 9,
5 का गुणा करें में 400 तो 4 5 20, 200 बटा के 9 हो जाएगा। देखो मीटर प्रति सेकंड में बदल नहीं है, फिर इसको बदलो 60 गुणे 5 बटा के 18 काट दीजिए 6 से, 6 दाम में 60, 6 18 तो 5 दाम में क्या हो जाएगा 50 बटा के 3 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब देखो u का मान भी हमको मीटर प्रति सेकेंड में पता है, v का मान भी हमको मीटर प्रति सेकंड में पता है और t का मान किस में पता है सेकंड में। लगा देंगे सूत्र किसका, त्वरण a बराबर v माइनस यू बटा में t। देखिए v लिखे हैं अंतिम वेग है, तो पहले चल रही थी 40 अब हो गई है 60, तो कितना बढ़ी अंतिम वेग यही ना है 50 वाला। कितना से चल रही थी, अब बटे में क्या कर देंगे समय कितना सेकंड लगा 5 सेकंड। अभी आपको इसे हल करना बताया गया होगा, कुछ समय के लिए इसको भूल जाइएगा, इसको हल कीजिएगा। कैसे करते हैं छोटे बच्चे जैसे करिए, एलसीएम लेंगे 9, इसका इसमें गुणा करेंगे 3 15 150 हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 5। अच्छा कैसे किए हैं, इसका एलसीएम लिए 9 तो 3 से भाग दिए, 9 में 3 बार गया है तो 50 दिए 150 और इसके से भाग दिए एक बार, एक का गुणा किए 200 में तो 200। अब 150 में से 200 नहीं घटेगा, लेकिन घटाएंगे बरियाई से तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में कितना 50 बटा 9 बटा में 5। जब भी देखा हाई ना पूरा बड़का वाला बटा है, मतलब a बटा में b का होल बटा c बटा d, ऐसे जब भी आपको मिल जाए ना तो हाई अंश है, क्या है हाई क्या है हर, हाई अंश है हाई हर है। अंश भी देखिए भिन्न में है और हर भी क्या है भिन्न में, तो इसको हल करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि इसको खींचिए पलट दीजिए, पलटने का मतलब d बटा में c कर दीजिए, तो आप लगा लेंगे नहीं इसे, इसका कुछ नहीं, इसको बटा में 1 कर लीजिए, अंश माइनस 50 बटा 9 हर 5 बटा के 1 कैसे करेंगे इसको, यहाँ लिख देते हैं ना गुणे, इसका भी बटा था 1 बटा के 5 काट दा 5 दा में 50 माइनस है तो लगा रहेगा माइनस 10 बटा के 9, माइनस दिखा रहा है कि उसके वेग में क्या हो रही है कमी। आप ये देखिए कि 80 से चल रही थी या क्या हो गई है 60, तो अब चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं, 1.11 भाग देंगे तो हो जाएगा ना, आप करते रहिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्या दिखा रहा है कि त्वरण ऋणात्मक अर्थात मंदन है, क्या है गाड़ी क्या हो रही है धीरे धीरे ब्रेक लग रहा है। देखा ना इतना आसान सवाल है, बस आपको काट पीट करने आना चाहिए। अगला सवाल लिखिए, हम पढ़ रहे हैं आप लोग समझिएगा हम क्या कर रहे हैं ना। देखिए एक रेलगाड़ी विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ की, तो अब देखिए मैं बताने की बात है कि u बराबर 0 हम अभी लिखवाए थे ना, तो एक गाड़ी जब विरामा अवस्था से चलना चालू की तो अर्थात u बराबर 0। अब लिखब ना समझा देती, u बराबर 0 क्यों 0, क्योंकि सवाल में कहा है कि रेलगाड़ी है, कैसी है रेलगाड़ी है, और रेलगाड़ी कब वो चलेगी तो क्षैतिज रास्ता पे चलेगी, और जब भी चलेगी तो प्रारंभिक वेग से चलेगी, तो u बराबर 0। फिर कह रहा है कि 5 मिनट में 72 किलोमीटर चल जाती है। देखिए समय दे दिया है आपको कितना 5 मिनट, और कितना चाल से चल लेती है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा अपना चाल कर लेती है। जब भाई किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे ना तो इसको भी मानना पड़ेगा कितना, चाहे 0 मान लो, इसको कोनो मतलब नहीं है। ठीक है, एक रेलगाड़ी विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल प्राप्त कर लेती है। माने शुरू की थी 0 से और कहाँ तक चल दी, तो बताने की जरूरत है कि u बराबर 0 और v बराबर 72। हमको इनमें क्या क्या करना है, पहला साफ साफ पूछा है कि त्वरण बताइए, और दूसरा कहा है ना कि हमको वो कितना जैसे 0 से चलना चालू की 5 मिनट तक चली और उसका चाल 72 हो गया, तो कितना दूर गई बताइए। तो त्वरण का मतलब a बता दा और दूरी का मतलब यस बता दा, तो त्वरण का सूत्र लगा देंगे और ये दूरी का मतलब कि दूसरा का सूत्र लगा देंगे। सुना लोग देखो,
हाई मिनट है, हम बताए हैं कि सब पहले छांटने के बाद समय बदलिए, तो समय किसमें बदलेंगे, सेकेंड में बदलेंगे। तो 5 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में कितना बगदा सपना में 360, 6 5 30, तो 300 सेकेंड। हाई देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, तो काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बदलना पड़ेगा किससे। देखा बड़ी है छोटी में बदलना है, तो छोटी ऊपर बड़ी नीचे, माने 5/18, 18 चौक 72, तो 4 5 20 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अभी हम बताएं त्वरण निकालने का सूत्र, क्या बताए हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। तो अंतिम वेग 20 और प्रारंभिक वेग 0 और समय कितना 200 बटा में 30। देखा हाई 0 0 कट गया, 2 1 कम 2 और 15 दूना के 30 होता है। तो 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या उत्पन्न हो रहा है। आपका मन हो दशमलव में बदल दीजिए, ना तो छोड़ दीजिएगा। चलिए अब क्या बताना है, त्वरण बता दिए ना, दूरी बता देते हैं। अब सबको पता है कि सर जी दूरी निकालने का सूत्र दो को हमको पता है, पहला और दूसरा, हमारा जो मन वो से लगा सकते हैं, हम अधिकतर दूरी पर लगाते हैं। यस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूरी का सूत्र है। किसका सूत्र है, यस का मान बताना है। आप सुनिए, जब भी कोनो चीज प्रारंभिक वेग माने कि विरामा अवस्था से, कहाँ से, विरामा अवस्था से चलती है, तो u बराबर क्या होता है 0। तो u का मान 0, तो 0 में किसी भी चीज से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। हमको देखबे नहीं करना है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। प्लस 1/2। अब a क्या है, देखिए a 1/15 है, 1/15। और t क्या है, देखिए t t t t t t t t t यहाँ पे 300 पे 2 घात होगा, लेकिन इसी को 2 बार लिख देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक, काट डालो। देखा 15 1 कम 15 दूना के 2 1 कम 2 में 20। तो यस बराबर 0 प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 1 का गुणा 10 में करेंगे, फिर इतना में कर देंगे, तो 3000 कितना आ जाएगा। तो मतलब यस बराबर कितना चल दी, मीटर की किलोमीटर, 3000 मीटर कर दें चाहे 3 किलोमीटर कर दें, एक के बतिया है। अब बताइए कहीं से कोनो दिक्कत, आपका विकल्प आ गया 3000 मीटर, देखने में बड़ा लग रहा है तो 3 किलोमीटर कर दीजिए, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ सुनिए, अगर मान लीजिए ना कि अगर हमको ये सूत्र भूला गया कुछ समय के लिए, तो हमको दूरी ना ज्ञात करना है। तो दूरी देखिए दो सूत्र में आता है, कौनी में, दूसरा में और तीसरा में। तो चाहे ना तो हम दूरी तीसरा समीकरण से भी लगा सकते थे। तीसरा समीकरण कैसे लगाएंगे सुनिएगा, हम पढ़े हैं v² बराबर u² प्लस 2as। तो देखिए v का मान कितना आया, कहाँ गया 20, तो 20 पे वर्ग चढ़ा दीजिएगा। u का मान 0, 0 का वर्ग चढ़ा दीजिएगा। पर देखिए त्वरण कितना है 1/15, कितना दूरी हमको ज्ञात करना है, क्या करना है यस बना है, इसलिए हम यस लिखते समय ऐसे क्रॉस कर देते हैं न, ताकि 5 ना लगे। तो देखा 20 का वर्ग का हो जाता है 400, 0 प्लस 2/15 इंटू यस है। 0 कोनो मतलब है नहीं है, क्योंकि जोड़ के खत्म हो गया। अब यस का मान इसको पलट के ऊपर भेज दीजिए, 400 गुणे 15/2 बराबर यस। 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 15 दूना कितना होता है 30, और 2 को 0 पहले से देखें ना आप लोग, या इसी को देंगे कितना 3 किलोमीटर। तो जो समीकरण दिया है ना बहुत दिमाग वाला था, जानबूझ के वो नहीं दिया है कि नहीं आप इस पे लगाएंगे उस पे नहीं लगाएगा, नहीं, जो राशि जिस सूत्र में दिया रहेगा सबको आप भर देंगे। एक को ज्ञात करना होगा तो चाहे कौनो लगाइए, अगर वो उसमें मौजूद है तो आपको मिलेगा। ठीक, अच्छा गति का पहला समीकरण लगा सकते थे क्या दूरी निकालने के लिए, कहाँ है, क्योंकि हमें दूरी नहीं है। पहला क्या कहता है v बराबर u प्लस at। इसमें अंतिम वेग निकालना हो, चाहे प्रारंभिक वेग, चाहे त्वरण, चाहे समय, तब इसको लगाएंगे। दूरी निकालने के लिए दूसरा चाहे तो तीसरा। अच्छा तीसरा कब लगाएंगे, जब हमको त्वरण पता होना चाहिए।
त्वरण पता होना चाहिए और समय नहीं पता है तो क्या लगाएंगे तीसरा। हमें हम समय लिखें कहीं टी, अगर हमको समय की जरूरत पड़ जाएगी तो दूसरा कौन सा। गति का आंकिक प्रश्न ये सब अभी लगवाएंगे और हम लोग यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। सुनिए, जब कभी भी कोनो पिंड जब पृथ्वी की ओर बढ़ता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा धरातल है और पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है तो इसका गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक हो जाता है। तो सुनिए, अभी हम सवाल बोले हैं कि कोई पिंड है जो पृथ्वी से कितना मीटर की ऊंचाई पे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका घर है और आपका मान लीजिए छत पे आप 90 मीटर की ऊंचाई पर खड़े हैं और एक पिंड को नीचे गिराते हैं, ठीक। तो जिसमें गिराएंगे तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण लगेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लग रहा है। तो पूछ रहा है कि उसका अंतिम चाल, माने ये पिंड यहाँ से उठ के इसको यहाँ तक जब आएगा तो इसका वेग क्या होगा, अंतिम वेग पूछ रहा है। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो आपसे बताए थे कि जब भी कोई चीज़ जब पृथ्वी से ऊपर की ओर जाके मतलब छत पे जाके कोनो चीज़ छोड़ते हैं तो जीरो से छोड़ते हैं, तो मतलब उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा, अब देखिए इसकी ऊंचाई दे दिया है, माने कि हाइट दे दिया है। अच्छा, प्रारंभिक वेग को यू से दिखाते हैं, हाइट दे दिया है कितना 90 मीटर। और हमको क्या पता है, तो स्मॉल जी का मान पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको भी का मान चाहिए, किसका मान, चलो टी भी निकालो कितना समय में आएगा। कोई पिंड था 900 मीटर की ऊंचाई 90 मीटर की ऊंचाई पर था, वहाँ से छोड़े हैं तो प्रारंभिक वेग 0 हो गया है, ऊंचाई 90 मीटर, गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और अंतिम वेग पूछा है और समय पूछा है। अब देखिए गति का को समीकरण पता है, ऊर्ध्वाधर चाहे नीचे से ऊपर जाने की स्थिति में 3 गो, v बराबर u प्लस जी टी। ये कब होता है, जब कोनो चीज़ ऊपर से नीचे आ रहा हो, ये प्लस लग जाता है। h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये सब का सब हम लोग पढ़े हुए हैं। भी बनाए v स्क्वायर प्लस 2gh। देखिए हमको इसमें v का मान पता करना है, u का मान पता है, g का मान पता है, h का मान पता है, तो गति का तीसरा समीकरण लगेगा। तीसरा समीकरण क्या है, तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। तब v हमको नहीं पता है, u पता है, उसका प्रारंभिक वेग कितना है 0, g का मान 10 और ये हो जाएगा h का मान 90। 0 का वर्ग करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 9 का गुणा 2 में करेंगे 9 दूना का 18 हो जाएगा, 1 का 1 2 को 0 हो जाएगा। तब v स्क्वायर बराबर 1800 हो गया, कितना 1800। तो देखिए 1800 v स्क्वायर के बराबर है, चूँकि हमको v का मान चाहिए तो आप करड़ी में 1800 कर देंगे। अब करड़ी में 1800 का हमको मान नहीं पता है तो ऐसा रूप तोड़िए ना इसको कि हमको पूर्ण रूप से पूर्ण वर्ग संख्या मिले। देखा 9 दूना 18 और गुणे 100 कर देंगे तो 9 का वर्गमूल 3, 100 का 10, 2 नहीं निकलेगा तो 2 करड़ी में रह जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। कक्षा 8 का सवाल है, 9 का वर्गमूल 3, 100 का 10, तो 2 नहीं निकलेगा तो 2 में रह जाएगा, तो गुणा कर दा 10 तिहाई 30 करड़ी में 2 मीटर पर सेकेंड। ये इसका क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। मतलब आप छोड़े थे कहाँ से 0 से और यहाँ आते आते कितना पकड़ लिया इसने, कितना 30 करड़ी में 2। अच्छा यहाँ ये होने में इसको कितना समय लगा है, तो आप समय निकाल सकते हैं किससे, यश बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। यश का मान कर देंगे, सॉरी यच का मान 90 प्लस यू का मान, देखा जब भाई 0 रहे ना तो पूरा 0 कर दो, कोनो मतलब नहीं, काहे कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 1/2। जी का मान अभी हम बोले कितना 10, टी का मान हमको पता करना है तो ये छोड़ देंगे। अब देखा काटिए, 2 1 कम 2, 2 5 10, तो 90 बराबर 5। अच्छा 0 का कोई मतलब है,
नहीं तो हट गया, तो 5t², तो 5 को भी हटाइए, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18, किसके बराबर आ गया t² के। तो हमको t² का मान चाहिए t का, तो कहेंगे t का, तो स्क्वायर के हटावा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो करड़ी का रूप ले लेगा। करड़ी में 18 को लिख सकते हैं 9 दूना के 18, तो 9 बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, करड़ी में 2 सेकेंड रह जाएगा। तो ये आपका समय लगा, ये आपका क्या आ गया अंतिम वेग। आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी होगी कि कौन सा सूत्र अप्लाई करें और कब प्लस और कब माइनस, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल लिखिए इसको लिखने के बाद। आगे देखो लो, सुनो दिखा दे तुम लोग को। देखो पहले ना कोई भी सवाल बोलें तब बस इमेजिन करो दिमाग में कि कोई गाड़ी है विरामावस्था से चल रही है, तो इसका मतलब ना u बराबर हमेशा 0 होगा। उसमें त्वरण लग रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, मैंने a का मान दे दिया है। उसमें अंतिम वेग भी मिल रहा है, मतलब v का मान पता चल गया। आपसे t पूछा है और यस पूछा है। एक गाड़ी थी जीरो वेग से खड़ी थी, मतलब उसका प्रारंभिक वेग 0 था, विस्थापन में थी, सॉरी विरामावस्था में थी। अब ना पता कब और कितना समय में और कितना दूर चलने के बाद उसकी जो गति हो गई 160 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए कि उसमें को 0 से 160 होने में कितना समय लगा। 0 से 160 चलने जब वो चली तो कितना दूरी तय कर दी, उसको बताइए। तो सबसे पहला प्रश्न कि देखिए आपको u पता है, a पता है, v पता है, आपको t और s पता करना है। तो आप बताइए गति का दूसरा समीकरण पढ़ें आप, तीसरा। इससे अगर अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो हमको v भी पता है, u का मान भी पता है 0, a का मान भी पता है 8, लेकिन यस का मान नहीं पता है। यस का मतलब दूरी वाला, जब नहीं पता है तो यस का मान निकाल देगा इससे। तो इसमें कठिन कुछ नहीं है। देखो 16 का वर्ग है, इसका मतलब 16 गुणे 160 गुणे 160 हो जाएगा, 160 का वर्ग है। 8 दूना के 16 गुणे यस, यस बना है तो 16 से एगो 16 कट जाएगा, ठीक 10 बार में। तो 16 एक कम 16 एक जीरो मिलकर क्या हो जाएगा 2 जीरो। तो 1600 मीटर, अर्थात वह गाड़ी यहाँ से जब यहाँ इसका वेग हुआ तो वो कितना चल दी थी, सही है ना 1600 मीटर चली थी। अच्छा कितना समय लगा उसको बताओ लोगन, 20 सेकंड। कैसे पता, तो v बराबर u प्लस at से, क्योंकि इसमें t आता है, क्या आता है t। तो v का मतलब 160, u का मतलब 0, a का मतलब 8, t का मतलब नहीं पता। 160 0 का ये हो जाएगा ना, 0 का मतलब काम खत्म। तो 8 गुणे t हो जाएगा, देखा 8 है कम, 8 दूना के, तो t का मान कितना हो गया 20, t का मान तो ये हो जाएगा 20 सेकेंड। कौन गाड़ी थी 20 सेकंड में होते 1 किलोमीटर 1 किलो 6 मीटर चलेगी। टेस्ला, चलिए टेस्ला थी। एक वस्तु का वेग 6 प्रारंभिक वेग है ना 6 मीटर पर सेकेंड है। आगे तथा त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तथा त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कितने समय बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देखो उसमें केवल 0 रखना था, इसमें 6 रखना है। देखिए तो कौन आप लोग लगा ले रहे हैं। इसमें भी आपको समय बताइए और दूरी भी बता दीजिएगा एक्स्ट्रा।
कितने समय, अच्छा लिखिए कि इतने समय में वो कितना दूर जाएगी। तो दोनों पूछा है इसमें आपसे, पहला पूछा है कि वो कितना समय लेगी और दूसरा पूछा है कि उतना समय में वो कितना दूर जाएगी। तो आप समय भी बताइए और दूरी भी बताइए, सेम टू सेम जो सवाल बताए हैं वही है। मतलब देख लो, कोई गाड़ी चल रही थी और जब गाड़ी को हमने यहाँ पे देखा, जिसको आ रहा लगा जिसको नहीं आ रहा देखे, उसका प्रारंभिक वेग 6 मीटर पर सेकेंड था और जब उसको देखते देखते रहे और एक समय ऐसा हुआ कि उसका अंतिम वेग ना यहाँ से जब गाड़ी चली आई तो वो 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलने लगी, तो वो भी हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक उसको आने में कितना समय लगा और वो कितना दूर चली आपको बताना है, और आपको त्वरण दे दिया है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको लगाइए, यस बताइएगा और टी बताइएगा।